आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नासिक वाले सांसद की अगर बात की जाए सचिन, तो उनके समर्थन को लेकर भी कुछ संकेत आ रहे थे, उस पर कुछ क्लैरिटी? जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, इन्होंने एक कार्यक्रम लिया था नासिक में। तो नासिक के एमपी है वहाँ के, तो उस कार्यक्रम में उन्होंने श्रीकांत शिंदे के साथ मंच साझा किया था, शेयर किया था, और उसको लेकर काफ़ी चर्चा भी हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि मेरे क्षेत्र का विकास का काम है और मैं हमेशा विकास के काम को लेकर जो भी यहाँ के लोगों के भले के लिए होता है तो मुझे किसी से मिलने में कोई हर्जाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये उन्होंने कहा था। इसके पहले भी बाकी दूसरे सांसद जो है वो प्रताप राव यादव की डिनर पार्टी हो या फिर एकनाथ शिंदे हो या फिर दूसरे नेताओं से हमेशा मिलते आ रहे, तस्वीर भी आ रही है, लेकिन तब वो सफाई देते थे कि हम अपने व्यक्तिगत काम से या चुनाव क्षेत्र के काम से मिल रहे हैं। लेकिन जब ऑपरेशन टाइगर की 2 बार चर्चा हुई तो खुद एकनाथ शिंदे ने क्लेरिफिकेशन दिया था कि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होगा। एक बार उन्होंने मुंबई में कहा था, एक बार उन्हें ठाणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, और जब ये पहली बार मामला सामने आया था, ऑपरेशन टाइगर हुआ तो दिल्ली में ही यूबीटी शिवसेना के तमाम 9 सांसदों को एक क्लब में इकट्ठा किया गया था। एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और सबने हाथ इकट्ठा करके एक दूसरे के हाथ में हाथ लेकर ये वहां पर बताया था कि हम एक साथ है। लेकिन इस बार ये हुआ है कि उद्धव ठाकरे ने जब ये भनक लगी उनको कि यहाँ पर ऑपरेशन टाइगर होने जा रहा है, कुछ सांसद फूटने वाले हैं, तो उन्होंने मुंबई में 14 जून को रविवार के दिन बैठक बुलाई सांसदों की, जिसमें सिर्फ 4 सांसद उपस्थित रहे, और 4 में से भी 2 शिंदे शिवसेना के संपर्क में ये शिंदे शिवसेना के नेताओं ने ओपनली कहा है। तो ऐसे में वो कोशिश कहीं ना कहीं नाकाम होती वहां पर दिखाई दे रही है। सांसदों का जो है उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग में ना आना, इसके अलावा एकनाथ शिंदे की पिछले 2-3 दिनों से चुप्पी साध के रखना, ये तमाम अगर कड़ियां हम जोड़े तो इससे बिल्कुल बात साफ है कि आज जो मीटिंग स्पीकर के साथ उद्धव गुट के बागी सांसदों की होगी उसके बाद क्लैरिटी मिल जाएगी। हालांकि इंतजार तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी रहेगा जो आज संजय राउत की तरफ से की जाएगी। शोएब, क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कोई वक्त निर्धारित किया गया है? कितने बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हम क्या उम्मीद करें कि क्या महत्वपूर्ण बातें कह सकते हैं संजय राउत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, पूरी तैयारी है मेरे पीछे, और संजय राउत भी आने वाले हैं यहाँ पर। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो बागी सांसदों का जो मामला है, क्योंकि अब तक जो शिवसेना यूबीटी के जो लोग हैं, जो सांसद या नेता है, वो इस मामले में थोड़ा बचते बचाते बयान देते हुए नजर आए थे कि क्या पता उनके जो सांसद है वो रुक जाए। लेकिन आज जब चीजें क्लियर हो गई है तो पहली बार हमें देखने को मिलेगा कि वो बातें क्या कहते हैं। हालांकि ये तमाम बातें पहले भी कहते रहे, वो बीजेपी पर तमाम तरह के जो आरोप है या विचारधारा की जो बात है या जनता द्वारा जो चुने गए सांसदों की बात है कि इनको वापस इस्तीफा देकर फिर से जनता के बीच जाना चाहिए, तब आपकी परीक्षा हो जाएगी, आपको कितना प्यार मिलता है, आप अभी पैसों के दम पर या डरा धम। एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें, उद्धव गुट के बागी सांसदों से जुड़ी यह बड़ी खबर है। संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख मीटिंग में मौजूद है। जो मीटिंग इस वक्त चल रही है, इस वक्त यह कंफर्म हो रहा है कि ये 2 नाम तो इस मीटिंग में मौजूद है, और कौन कौन है वो भी हम आपको बता ही रहे कि कुल 6 सांसद हैं जो इस बागी गुट में शामिल हैं, जिसमें संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख के नाम भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। ये हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, और संजय दीना पाटिल इस मीटिंग में है और भानु साहब वाकचौरे इस मीटिंग में। 6 कुल सांसद हैं जिन्होंने शिंदे गुट में शामिल होने का मन बना लिया है, और आज स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात होनी है। तो उन 6 सांसदों के नाम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। मुंबई उत्तर पूर्व से संजय दीना पाटिल, यवतमाल वासिम से संजय देशमुख, इसके अलावा हिंगोली से नागेश पाटिल, वो इस बागी गुट के सांसदों की सूची में शामिल हैं। उस्मानाबाद से अगर बात की जाए तो यहां से भी सांसद इस सूची में शामिल हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ओम प्रकाश निंबालकर, इसके अलावा भानु साहेब वाडेकर और संजय जाधव, ये वो 6 सांसद हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है ये दिल्ली में मौजूद हैं। इसके अलावा 2 सांसद ऐसे हैं जिनके गुप्त मीटिंग में मौजूदगी की खबरों को लेकर पूरी तरह से कॉन्फर्मेशन आ रही है, संजय दीना पाटिल और संजय देशमुख। और अब
अब से थोड़ी ही देर बाद 10 बजे से पहले ये उद्धव गुट के बागी सांसद स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। और मुलाकात के मायने हम सभी समझते हैं। जिस बात को लेकर उद्धव गुट में डर था, उद्धव खेमे में डर था, ये मुलाकात उस डर को और कंफर्म कर देगी। ऐसे में संजय राउत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, फिर उसके क्या मायने रह जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। कल जो उद्धव ठाकरे की तरफ से बैठक बुलाई गई है, जिसको लेकर सांसदों को व्हिप जारी कर दिया गया है, उसके क्या मायने रह जाएंगे, ये भी बड़ी बात है। और हुसैन, एक बात और क्लियर होगी कि जिस 7वें सांसद को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं नासिक से, क्या उनका समर्थन भी इन उद्धव गुट के बागी सांसदों को मिलता है या नहीं? लगातार शोएब हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब, अब बस इंतजार उस मीटिंग का है जो उद्धव गुट के बागी सांसद आज स्पीकर से करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए अभी तो ये गुप्त मीटिंग हो रही है, लेकिन जब ये ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, वहां पर अपना समर्थन देने के लिए जाएंगे कि हमारे पास इतने सांसद हैं, जो एक नियम के मुताबिक 2/3, तो फिर वहां पर आपको खुद भी जाहिर सी बात है कि व्यक्तिगत तौर पर उनको जाना भी पड़ेगा। वहां मीडिया का जमावड़ा है वहां पर भी, तो फिर आप कैमरों की नजरों से नहीं बच पाएंगे, तो वहां तो खुलासा होना ही है। अब वक्त आ गया है इन लोगों के लिए भी छुपना छुपाना या ये तमाम चीजें छोड़कर इनको भी सामने आना पड़ेगा, और तभी वो स्पीकर के पास जाकर अपना जो पत्र है वो देंगे और ये कहेंगे कि वो शिंदे गुट के साथ है और उन्हें मर्ज कर दिया जाए। इसके लिए 2/3 जो भी चीजें हैं वो उनके समर्थन में है। तो यकीनन अब देखना यही होगा कि, क्योंकि जो खबर आ रही है कि 10 बजे के करीब, तो 10 तो बजने वाले हैं, और ये हो सकता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर संजय राउत की होनी है वो भी इसीलिए थोड़ा देरी हो रही हो। ये भी देखना चाह रहे हैं कि दरअसल क्या स्थिति वहां पर बन रही है, जो खबरें हैं वहां पर जहां मीटिंग बिल्कुल हो रही है, शोएब, वहां से किस जिस तरह प्रेस की आ रही कॉन्फ्रेंस है, का ये आप लोग इंतजार भी कर रहे हैं वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाएंगे।